हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का परिचय के बारे में। इससे काफ़ी डाउट्स आ रहे थे बच्चों के, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है काफ़ी हार्ड। इसके लिए हम देखते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो होते हैं 6 फलन होते हैं। नंबर फर्स्ट साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा और थर्ड टेन थीटा। साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा, कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, और टेन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। या हम कह सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन कोसेक का और कोसेक साइन का। या सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ए, बी और सी, ये जो होता है 90 डिग्री का समकोण, इसे बोलते हैं हम लंब। एल लंब से इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये होता है कण के हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये होता है आधार। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, इसे बोलते हैं बेस। इसके लिए, इसे याद रखने के लिए tan बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, एक फंडा याद कर लेते हैं हम। लाल बटे कक्का। अब तो ये मॉडरेट हो गया है। जब हम पढ़ते थे हमारे टाइम में इसी टीचर ऐसे याद कराते थे, लता आजा ले जा केले का अचार। क्या याद रखते हैं, लाल बटे कक्का। पहला जो टर्म्स होता है वो होता है साइन का, और जो दूसरा कॉलम होता है वो होता है कॉस का, और थर्ड जो कॉलम होता है वो होता है टेन का। साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा जो होता है वो होता है सेक, और टेन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट। यहाँ पे हमने देखा है। अब इसे याद रखने के लिए क्या होता है, साइन अगर एंगल बी है तो यहाँ पे मैं बी मान लेता हूँ, या यहाँ पे ए था तो मैं यहाँ पे ए मान लेता हूँ। साइन बी क्या हो जाएगा मेरा, एल बटे के, लंब बटे कण। इसे लिख सकता हूँ मैं लंब बटे कण। ऐसे अब जो नेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस। एंगल मैंने क्या मान रखा है, राइट एंगल। इसे बोलते हैं समकोण बी। तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए बटे के, आधार बटे कण। थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan बी बराबर हो जाएगा एल बटे ए, लंब बटे आधार। होता है कोसेक होता है, या नीचे से लेके चल सकते हैं हम कोसेक बी इक्वल टू के बटे एल, या हम कह सकते हैं सेक बी बराबर के बटे ए, कण बटे आधार। और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कॉट बी इक्वल टू ए बटे एल, के फोर कण, एल फोर लंब, के फोर कण, ए फोर आधार, ए फोर आधार, एल फोर लंब। नंबर 1 दिया हुआ है, यदि tan ए बराबर 4/3, यदि tan ए बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति
अनुपात ज्ञात करो। इसे करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले ट्रायंगल्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ए मान लिया, बी मान लिया और यहाँ मान लिया मैंने सी। ये जो है ये मेरा कण होता है, ये लंब होता है, अभी हमने पढ़ा था, और ये होता है आधार। इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे के से और इसे एल से। एक मैंने अभी पढ़ा था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। पहला जो टर्म था साइन का, दूसरा जो था कॉस का और तीसरा जो था टैन का। साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक, कॉस का जो उल्टा होता है सेक, टैन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखता हूँ तो मुझे दिया हुआ था टैन ए बराबर 4/3। मैं कह सकता हूँ टैन ए बराबर 4/3 अगर दिया हुआ है तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे पता लगेगा L/A। मेरा टैन इसके हिसाब से क्या है जो मैंने याद कर रखा, लाल बटे कक्का L/A। या मैं कह सकता हूँ L का काम कौन कर रहा है 4 और आधार का काम कौन कर रहा है 3। लंब मेरा कितना आ गया है 4 और आधार कितना आ गया मेरा 3। ये मैं क्या निकाल लेता हूँ, कण निकाल लेता हूँ। कण निकालने के लिए एक थ्योरम होती है PGT, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है वो कहती है कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब बच्चों के मन में डाउट्स होता है आधार पहले रखें या लंब पहले रखें। आप कोई सा भी पहले रखें, कोई मैटर नहीं है, बस कण इधर होना चाहिए। जो बड़ी भुजा का वर्ग होगा वो शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। अब कण निकालना है मुझे। लंब कितना है मेरा 4 है और आधार कितना है मेरा 3 है। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25। कण का वर्ग बराबर, कण बराबर वर्ग अगर उधर जाएगा तो अंडरूट चढ़ा देगा। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। मैं कह सकता हूँ कि कण मेरा कितना निकल के आ गया है, 5 आ गया है। ठीक, अब उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चंस को। tan की तो वैल्यू दे रखी थी, 5 एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने थे। साइन की अगर मैं बात करूं, साइन ए जो होगा हमारे हिसाब से L बटे के लंब बटे कण कितना है मेरा 5। ये मेरा आंसर होगा। साइन के बाद मैं देख लेता हूँ कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा A बटे के। मैं कह सकता हूँ A4 आधार कितना मेरा 3 और कण कितना मेरा 5। tan A बराबर हो जाएगा L बटे A। L कितना है लंब 4, आधार कितना है 3 था, और ये आ भी गया अगर इससे निकालेंगे तो। ऐसे हम साइन के बाद अगर निकालें कॉसेक A बराबर कितना हो जाएगा K बटे A, कण बटे लंब। कण कितना है मेरा 5 और लंब कितना है 4। इससे हमने ये सीखा, यहाँ पीछे जो भी वेरीफाई कराई थी प्रॉपर्टी, कि साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है। देखो ये 4/5 था और इसका उल्टा आ गया 5/4। ऐसे हम कॉस का और देख लेते हैं। सेक ए बराबर अगर मैं निकालूँ इसके हिसाब से तो क्या आ जाएगा K बटे A, कण बटे आधार। कण कितना दिया हुआ है 5 और आधार कितना दिया हुआ है 4। कॉट अगर मैं निकालना चाहूँ, कॉट A बराबर कितना हो जाएगा, कॉट A बराबर हो जाएगा A बटे L। ए कितना दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है 3 और लंब कितना दिया हुआ है इसका 4। ये यहाँ पे हमने वेरीफाई भी कर लिया है। कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉट होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। टैन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा टैन होता है। ये लाल बटे का आप अच्छे से याद रखें और इसके कॉलम बना लें। साइन
साइन का उल्टा कॉसैक, कॉस, कॉस का उल्टा सैक, टेन, टेन का उल्टा कॉट। अगर इन प्रश्नों को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।